गौप्रेमी सेवा संघ द्वारा श्री राधा कृष्ण गौशाला बसई गुरुग्राम में गौमाता हेतु 56 भोग का आयोजन। गौ सेवार्थ सार्थक कदम। पितृपक्ष एवं एकादशी के पावन अवसर पर गौप्रेमी सेवा संघ द्वारा श्री राधा कृष्ण गौशाला बसई गुरुग्राम में भव्य 56 भोग का आयोजन किया गया। इस 56 भोग में सूखे मेवे, फल, सब्जियां, खल, अन्न से बने लड्डू, दाल, गुड़, हरा चारा आदि शामिल थे। इस अवसर पर संघ के 150 से अधिक सदस्यों ने अपनी सेवा अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक आचार्य मनीष हरी रहे। साथ ही श्री मनीत गोयल एवं श्री नरेश बंसल मुख्य रूप से इस नवीन कार्य सूत्रधार रहे। गौवत्स आचार्य मनीष हरी ने कहा कि यह आयोजन गौ सेवा और गौ संवर्धन की दिशा से एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर गौ माता की सेवा में योगदान देना चाहिए। आपको बता दें कि गौ माता सड़कों पर भटकती नहीं, बल्कि हम ही उन्हें मजबूर करते हैं, क्योंकि हमने गौचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। हमें गौ माता की वैसे ही सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपनी माता की करते हैं। वरिष्ठ समाज सेवी श्री सतीश तायल ने साध्वी सविता, आचार्य रमेश एवं संघ गौशाला के स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की और सभी को गौ सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। श्री मनीत गोयल एवं श्री प्रदीप बंसल ने कहा कि गुरुग्राम में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है और इसे हर पितृपक्ष में नियमित रूप से आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। श्री नरेश बंसल और श्री नरेश सिंगला ने बताया कि सिंह की रोटी सेवा हर बुधवार को नियमित रूप से की जाती है। इस सेवा को सफल बनाने में श्री विक्की के योगदान को उन्होंने सराहा। साध्वी सविता ने कहा कि गौ प्रेमी सेवा संघ के स्वयंसेवक गौ माता हेतु प्रतिदिन फल एवं सब्जी सेवा कर रहे हैं। आप सब भी अपने घर के प्रसन्नता के पल गौ सेवा कर्म बनाएं। आचार्य रमेश ने संघ के सदस्यों की प्रतिबद्धता को अतुलनीय बताते हुए प्रशंसा की और कहा कि ये गौशाला आदर्श गौशाला के रूप में नए आयाम छू रही है। श्री रविंद्र गुप्ता और श्री आलोक भारद्वाज ने कहा कि इस पहल से अन्य गौशालाएं भी प्रेरित होंगी और गौभक्तों से उनका जुड़ाव बढ़ेगा। श्री परमवीर यादव, श्री फोरम एवं श्री राधेश्याम गोयल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन लोगों को प्रेरित करते हैं और वे उत्साहपूर्वक भाग लेकर सहयोग भी करते हैं। श्री संजय गोयल और श्री राजेश बंसल ने सभी से अपील की कि वे गौ सेवा के लिए आगे आएं और गौशालाओं को आर्थिक सहयोग दें। अंत में श्री एम शर्मा, श्री विनोद शर्मा, श्री विजय मित्तल, श्री अरुण गोयल एवं अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सरकार से अपील की कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर सनातनी समाज की भावनाओं का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि गौचर भूमि से मुक्त करवा कर गौशालाओं को सौंप दे। साथ ही उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि वे इस मांग को अपनी बातचीत का विषय बनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधा कृष्ण गौशाला में आज बड़े वात्सल्य के साथ 56 भोग सेवा गौ सेवार्थ समर्पित की गई। तो पितृपक्ष का समय है, हम अपने पितरों के लिए सेवा करते हैं और गौ हमारे ठाकुर जी की आराध्या है। भगवान की भी भगवान है गैया, तो वो गैया की सेवा करने के लिए गौ प्रेमी सेवा संघ ने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज हम लोग सभी यहाँ गौ प्रेमी सेवा संघ के माध्यम से श्री राधा कृष्ण गौशाला में एकत्रित हुए। इसके पीछे भाव गौ संवर्धन का है। ये गाय जो वेद लक्षणा मैया है, जो भारतीय गाय है, देशी गाय है, उसका संरक्षण होना चाहिए, इसकी सेवा होनी चाहिए, ये पूजित होनी चाहिए, ये पूज्या है, सेवित हो, इनका आदर हो समाज में। ये लोग कहते हैं कि सड़क पे भटक रही है, सड़क पे ये नहीं भटक रही है। इसकी जो गोचरण भूमि थी वो समाप्त हो गई, ये नहीं भटक रही है। इसके पीछे तो हमें भटकना चाहिए, इसकी सेवा हमें करनी चाहिए। ठाकुर जी इसके पीछे नंगे पांव दौड़े, पूरे जीवन काल में उन्होंने जो गायों की सेवा करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे भगवान उनकी सेवा करते थे, हम तो भक्त हैं, तो हम क्यों ना उस गाय की सेवा करें। तो ये एक संदेश विशेष रूप से गौप्रेमी सेवा संघ के द्वारा श्री राधा कृष्ण गौशाला में आज ये दिया गया कि गायों को 56 भोग लगाने का उद्देश्य ये 56 भोग, इस प्रकार का व्यंजन जो सबसे श्रेष्ठ हो वो गौ माता को समर्पित किया जाए। तो गाय की सेवा होगी तो ये देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, विश्व बचेगा। इसी के साथ सभी को वसुदेव सतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और हमारी कामधेनु मैया को भी बहुत बहुत प्रणाम है। आज हमारी वात्सल्य में गौरा मैया का जन्मदिन सभी के साथ मनाया गया, तो उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गौ माता, जय गौ।